आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। टाटा एंड सन्स के चेयरमैन रतन टाटा 9 अक्टूबर 2024 की रात 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। टाटा ग्रुप की जानिब से एक बयान में इसकी तस्दीक की गई है। साबिक चेयरमैन का इंतकाल मुंबई के एक अस्पताल में हुआ, जहां वो इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेर इलाज थे। टाटा एंड सन्स के ज़िम्मेदार एन चंद्रशेखरन ने एक बयान में कहा, गहरे दुख के साथ हम मिस्टर रतन नवल टाटा को अलविदा कहते हैं, जो एक गैर मामूली शख्स थे, जिनकी बेशुमार खिदमत ने न सिर्फ टाटा एंड ग्रुप बल्कि हमारी कौम की बुनियाद को भी तश्कील दिया है। 86 साला सनतकार ने इसी हफ्ते के आगाज़ में आवाम को यकीन दिलाया था कि उनका अस्पताल में क़याम उनकी उम्र और मुतल्लक़ा सेहत के मसाइल की वजह से एक मामूली तिब्बी मुआयना का हिस्सा है। ताहम कल उनकी सेहत की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाद उन्हें अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल कराया गया था, जिससे उनकी हालत तशवीशनाक हो गई और देर रात खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम रतन टाटा की शख्सियत का पता उनकी ताज़ियत और जनाजे में शरीक शख्सियत से होती है, जो इस बात की शाहिद है कि मरहूम भारत का एक सच्चा शहरी और दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाला था। इनकी शख्सियत का पता उनके जनाजे में शरीक मजहबी रहनुमाओं से भी होता है। अब बखूबी जनाजे के पीछे देख पा रहे हैं कि एक हिंदू पुजारी, ईसाई पादरी, मुसलमान इमाम और एक सिख संत खड़े हैं। ये वाकई सेकुलर की अलामत है। मरहूम रतन टाटा की मौत पर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी ताज़ियती कलमा पेश किए और उनके शख्सियत पर लबकुशाई की। सर, रतन टाटा की हो गई, ये बहुत बड़ा सदमा सारे हिंदुस्तान के लिए है। वो बहुत ही हम्बल आदमी थे। उन्होंने ख़ानदानी कंपनी को खोल दिया सबके लिए और हमारे भारत का नाम उन्होंने अपनी कंपनी के नाम से सारी दुनिया में पहुंचाया। उसके लिए नरसिम्हा राव जी का और मनमोहन सिंह जी का शुक्रगुजार हूं मैं भी, और वो भी थे कि उन्होंने भारत को दुनिया के लिए खोल दिया था। और आज जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी याद कभी भूली नहीं जाएगी जो उन्होंने इस भारत के लिए किया है और भारत को सारी दुनिया में ऊंचा दिखाया है। हरियाणा असम्बली इंतखाब के कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ऑब्जर्वर और कांग्रेस रहनुमा अजय मैकन ने मीडिया से हरियाणा के इंतखाबी नताइज का तबसरा करते हुए कहा कि एग्ज़िट पोल के नताइज और हकीकी नताइज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिसे तस्लीम कर पाना बहुत मुश्किल है। आज कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे व दीगर कदावर रहनुमाओं की मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। क्या चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई और क्या कारण आप लोगों ने फाइंड आउट किया हार का? देखिए, आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं, और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े, और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए, और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से क्या आपको लगता है कि गुटबाजी जो हुड्डा देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं, और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं, और सबके ऊपर
हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं, तो उस चीज का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय तो नाज़रीन, मरहूम रतन टाटा और कांग्रेस का हरियाणा असम्बली इंतखाब के नताइज पर गैर तशफ़ी बख्श होना के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।